ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज हम एक व्यक्ति का एक प्रश्न था, उस प्रश्न को उत्तर देते हुए हम एक विषय पर बात करेंगे विशेष करके। कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी का मतलब क्या है और कुंडलिनी कैसा कार्य करती है और कुंडलिनी को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, ऐसा उनका प्रश्न है। तो ये मित्र, हम आज कुंडलिनी के बारे में कुछ बातें बताएंगे आपको। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी वो शक्ति है, कुंडलिनी जागने से हमारी शरीर में क्या बदलाव होता है और विशेष करके मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। कुंडलिनी एक प्रकार का शक्ति है। कुंडलिनी एक अगोचर शक्ति है, उस ईश्वरीय तत्व है, बोला जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति जो है ना, हमारी मूलाधार चक्र में स्थित है। पहला हमें समझना होगा, हमारी शरीर में सप्त चक्र है। तो सप्त चक्रों में से जो मूल चक्र जो है, मूलाधार के नाम पर बोला जाता है। मूलाधार चक्र यानी हमारी गुदाद्वार में है, पहला चक्र माना गया है। जैसा कि सप्त चक्र ऐसा बोला जाता है शरीर में: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। ये ऐसा ही 7 चक्र विशेष करके प्रमुख माना जाता है। वैसा ही हमारी मूलाधार में जो एनर्जी है, वो शक्ति है, उस शक्ति को जगाने का प्रक्रिया ही कुंडलिनी बोला जाता है। क्या कुंडलिनी का मतलब क्या है, कुंडलिनी कैसा होता है, और कुंडलिनी के बारे में अगर विस्तार से बताया जाए, प्रमुख करके हमारी जो शरीर में करीबन 72,000 नाड़ियाँ है, ऐसा बोला जाता है। और उनमें से 3 नाड़ियाँ जो है वो अति प्रमुख है: ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और भीतर और उसके बीचों बीच जो मेरुदंड से जो होती हुई जो हमारी यहाँ से जो उसका सर्कुलेशन होता है, उसे कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड के जो भीतर जो सूक्ष्म रीत से जो कार्यरत रहती है, उसे सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। वो कुंडलिनी शक्ति जो है ना, हमारी मूलाधार में 3 चक्र ऐसा गोलाकार करके वो अभी अधोन्मुखी मुँह करके अभी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। हर एक मनुष्य के शरीर में उसी ही अवस्था में होता है। भले कोई भी संप्रदाय से जुड़ा हो, कोई भी जाति धर्म पर वो पैदा हुआ हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक शरीर में वो चीज़ें उसी अवस्था में होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है। जैसा कि एक सांप जो जैसा कि पड़ा हुआ होता है, जो सोया हुआ होता है, वैसा ही नाक के आकार में वो सुप्त अवस्था में पड़ी होती है। तो कुंडलिनी उसे कहा जाता है। अभी उसी का जो एनर्जी जो है ना, उसका एनर्जी अभी अधोन्मुखी बह रही है। काम और भोग के विषय में हम लोग उस एनर्जी को हम लोग अभी आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया चल रहा है सांसारिक लोगों द्वारा। कोई योगी, कोई साधक
उसी के विपरीत वो कार्य करेगा। उसी के विपरीत यानी ये सांसारिक लोग जैसे उस एनर्जी को जो मिस यूज़ जो हो रहा है, मिस यूज़ नहीं बोल सकते वैसा, तो वो भी अगर उससे पुत्र प्राप्ति होना, हमारा वंश आगे बढ़ना, वो जो चीज़ें होती है, फिर भी उसके अलावा कुछ लोग कुछ उस पहले भी ऐसा ज़माना में यही होता था, द्वापर युग में वगैरह कि पति पत्नी ज़्यादा करके उसी समय उन लोगों का होता था, वो साल में कुछ समय ही वो लोग वो चीज़ें सब चीज़ें करते थे और वो अपने आप को बचाए रखते थे, अपने शक्ति को वो जगा के रखते थे। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लेते हुए उस परम शक्ति का, उस परम शक्ति के साथ अपना कार्य करते हुए वो जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए वो बहुत ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे, बहुत ही अपना अच्छा और सुंदर परिवार के साथ वो जीवन व्यतीत करते थे। वैसा ही उस सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ उस कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रक्रिया ही कुंडलिनी जागरण बोला जा सकता है। कैसा जगाया जाए? उस कुंडलिनी शक्ति अभी सुप्त अवस्था में वो पड़ी हुई है, यानी नाग एक सुप्त अवस्था में कोई सोए वो नाग को जैसा जगाते हैं ना, वैसा अगर उसे हम जगा दे जाए, वो जब वो कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वो हुंकार मारते हुए वो ऊर्ध्वगामी मुख करने के लिए वो प्रक्रिया, वो प्रयास करती है। जब वो ऊर्ध्वगामी जब होती है, जब सोया हुआ नाग को जब मार के जब उसको जगा देते हैं, जब जाके अगर ऊपर खड़ी होती है तब वो पूरा आग ही उगलती है, भयंकर ऊर्जा के साथ ऊपर उठती है। और कैसे समझे कि हमारी कुंडली जाग गई है और उसके जागने की प्रक्रिया क्या है और जगाने की प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, वो समझिए ध्यानपूर्वक। कुंडलिनी ऐसा नहीं जागती है, उसे विशिष्ट प्रक्रिया करना पड़ता है। विशिष्ट प्रकार के ध्यान साधना से लेकर मंत्र उच्चारण से लेकर बहुत सारी मुद्राएं भी उसमें होती है। उसे सही गुरु के पास जाके, सही गुरु के आज्ञा के पालन करते हुए, अष्टांग योग में दिया गया 8 प्रकार के जो अलग अलग तरीके से जो नियम बताया गया है, उस नियम का पालन करते हुए आप अगर धारणा करते हुए, अगर यह कुंडलिनी जागरण की विधि को पालन करते हुए आपको साधना करोगे तो ऑटोमेटिक जागेगा। विशेष करके उसे कुछ मंत्र उच्चारण से उसे हम जगा सकते हैं, मंत्र उच्चारण से, और उसके साथ साथ गुरु कृपा से ही ये काम होता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा अलग अलग तो प्रक्रिया है ही है, विशेष करके जब तक किसी सिद्ध पुरुष का अगर उसका संपूर्ण जानकारी का जो कोई गुरु है जिसको जानकारी है, वो लोग अपने कुंडलिनी जागरण के बारे में सही तरीके से आपको मार्गदर्शन करेगा और आपकी कुंडलिनी जगाने में मदद करेगा। एक तो गुरु आपको बताएगा किस अवस्था में आपको कौन सा साधना करना है और क्या करना है। बहुत सारे गुरु आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं गुरु लोग, तो उनके गुरु के शक्ति से भी, शक्तिपात करके भी आपकी कुंडलिनी जगाने की प्रक्रिया होता है और करते भी है। और मैंने खुद अनुभव किया हूँ। मुझे करीबन 2017-18 में ही उस शक्ति का आविर्भाव हुआ था। मुझे भी एक गुरु का कृपा मुझ पर भी हुआ था, आज भी है, उनकी कृपा है। सदैव हम उस गुरु तत्व से हम कनेक्टिविटी है, उनकी कृपा तो सदा ही वो हमारे साथ रहता है। तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा, जब हम साधनारत पर थे तभी उन्होंने हमें शक्तिपात देकर हमारी कुंडलिनी जगाने की जो प्रक्रिया उन्होंने किया। तो एक बार वो बीज जब गिर जाता है ना, हम फिर आगे साधना करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उस प्रक्रिया होती रहेगी। आपकी शक्ति जो अभी अधोन्मुखी जो बह रही है वो ऊर्ध्वगामी बहने में सहायता होगी और वो बहती रहती है। खाली इतना ही है हम लोग करना पड़ेगा, जब वो शक्ति एक बार बीज
बोने के बाद या रोने के बाद आपको सही तरह से गुरु समर्पण में होते हुए साधना करते रहेंगे तो उसका बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग अनुभव आपको आते रहेंगे। उसके लिए मंत्र उच्चारण होता है विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का, उसका मुद्रा भी होती है। कुंडलिनी मुद्रा करते हुए भी आप अपना कुंडलिनी जागरण की विधि को आगे बढ़ा सकते हैं। उसे ही श्री मावतार बाबा जी ने क्रिया योग नाम देकर इस प्रथा को, इस विद्या को उन्होंने करीबन 150 साल पहले श्री लाहिरी महाशय जी को उन्होंने दीक्षा देते हुए इस क्रिया योग का ज्ञान मावतार बाबा जी ने उन्हें प्रदान किया, उन्हें आदेश दिया, लाहिरी जी आप इस क्रिया योग को आपके द्वारा आगे बढ़ाइए और संसार में रहते हुए भी इस चीज़ को करने के लिए लोगों को उपदेश देने की बाबा जी ने उन्हें आदेश दिया। जब उसी प्रकार श्री मावतार बाबा जी के आज्ञा के अनुसार श्री लाहिरी महाशय जी ने बहुत सारे ऐसा परिवार में रहते हुए साधना करने के लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। इस प्रक्रिया की संपूर्ण ज्ञान देते हुए अपने जो गुरु परंपरा को आगे उन्होंने बढ़ाया, अपने शिष्यगणों को ऐसा बढ़ाया। उसमें से अगर गिने चुने शिष्यों के नाम अगर लिया जाए तो युक्तेश्वर गिरी जी उनका शिष्य है, फिर उनके शिष्य है श्री योगानंद परमहंस जी, फिर उनके द्वारा फिर ऐसा हज़ारों लाखों शिष्य बन गए हैं। ऐसा और भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो लाहिरी महाशय द्वारा क्रिया योग के अभ्यास उन्होंने किया, उसका शिक्षण उन्होंने लिया। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। और क्रिया योग और कुंडलिनी जागरण विशेष करके ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 90% तो सेम सिमिलरिटी है। कुछ क्रिया है थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, मगर क्रिया योग को ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्रक्रिया बोला जा सकता है। वैसा हम अगर कुंडली के बारे में बोला जाए तो बहुत सारे, कितने ही बोले उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रक्रिया है होती है, अलग अलग अनुभव होता है। जैसा हम विशेष करके कुंडलिनी का जब मुद्रा करेंगे उससे पहले तो बहुत सारे जो क्रिया ही होती है वो करना पड़ता है जो गुरु मुख से लेते हुए। जैसा कि उसमें से अगर 2-4 अगर कुछ चीज़ें बताया जाए कि गुरु मंत्र बोलते हुए या गुरु प्रणाम करते हुए, गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओंकार पठन करते हुए, भ्रामरी प्राणायाम और अलग अलग प्रक्रिया जो करते हुए जब कुंडलिनी मुद्रा जब हम करेंगे तो हमारी नाड़ी शुद्ध होंगे, नाड़ी शोधन होती है। उसके बाद सूर्य नाड़ी जब तेजस बढ़ती है, सूर्य नाड़ी की, चंद्र नाड़ी की ऊर्जा से बढ़ती है, तब अपना कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बहने में स्टार्ट होती है। तब जो प्रक्रिया होता है चक्र भेदन, उसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण होने के बाद क्या होता है, कुंडलिनी जागरण कैसा होती है सब बोला जाए तो उसके और स्पष्टीकरण दिया जाए। जब कुंडलिनी जागती है तब हमारी थोड़ा आचार विचार में भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होता है। हर एक चक्र का एक गुणधर्मता है। मूलाधार का कुछ अलग है, स्वादिष्टान का कुछ और है, मणिपुर का कुछ और है। हर एक चक्र का एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होती है। लेकिन ये ऐसा ही कुंडलिनी जागरण नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसा यूट्यूब देख के ऐसा ही कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं। वैसा लोगों को नहीं करना चाहिए। पहला किसी गुरु से अध्ययन लेकर करना चाहिए, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन लेते हुए आपको इसका आचरण करना चाहिए, तभी आपको ये सही तरीके से फ़ायदा पहुँचती है। अगर सही तरीके से आप अगर इस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाए, सही तरीके से आपने
ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा, ये चीज़ अगर आपका थोड़ी सी अगर गड़बड़ी होती है तो आपको ये उतना ही डेंजर साबित होती है, ध्यान रखना। असंतुलित होने के कारण आपका मेंटलिटी भी इफेक्ट हो सकती है, कुछ लोग पागल भी बन जाते हैं क्योंकि संतुलन नहीं होती ना। शक्ति जगाने का काम तो आसान नहीं है। अब हम कोई भी अगर मंत्र लेके अगर उच्चारण करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, तो हर एक मंत्र का एक वाइब्रेशन है, हर एक मंत्र का एक शक्ति है। साधक को उस चीज़ें समझना चाहिए। अभी हमारी शरीर का अवस्था क्या है, हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार हमें क्रिया करनी पड़ती है। कौन सा क्रिया कब करना है, या सदैव यही क्रिया है ही करता रहना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि नया नया साधक को स्टार्टिंग में नियमित रूप से साधना है, समय समय पर उसको करना होता है। जब साधक 2 साल 3 साल इस चीज़ का अभ्यास करता है तो उसके बाद उसको शरीर के अवस्था के अनुसार उसे हर चीज़ें करनी होती है। उसे नियमित रूप से ध्यान करते हुए भी उसके सप्त चक्र ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट होते रहेंगे और हीलिंग होते रहेगा। क्रिया योग का अर्थ है, कुंडलिनी जागरण का अर्थ है, क्रिया योग और कुंडलिनी जागरण परफेक्ट तरीके से अगर किया जाए तो नर नारायण तक की प्रक्रिया होती है। नर नारायण जैसा बोला जाता है, नर ही नारायण उस अवस्था में पहुंच सकता है। इसलिए इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किसी उचित गुरु के सानिध्य लेना अत्यंत आवश्यकता है। खाली यूट्यूब देख के, वीडियो देख के इस चीज़ को कोई भी ना करे, और जिसको भी करना चाहे वो आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताया उससे। जब कुंडलिनी शक्ति जब जागती है, उसे सही तरीके से आप अपडेट करोगे तो कोई भी विशिष्ट प्रकार की आपकी कोई ऐसा समस्या है खड़ी नहीं होती है, खुद ही चिंता से मुक्त हो जाता है। जब इंसान इस क्रिया करने लग जाता है, एक लेवल पर आप साधना करेंगे, एक हंत आपका आएगा, एक स्थिति गति आएगा, उसके बाद आप हर कामों से भी आप इन्हें मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण शरीर अपने वश में आ जाएगा। अभी सांसारिक के विषय में हम लोग भूख भाग में रहते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो मन हमारे शरीर को वश किया हुआ है, क्या शरीर हमारे मन में वश, संपूर्ण हमारा मन ही शरीर के वश में है। जैसा शरीर कहेगा वैसा हम लोग कार्य करते रहेंगे। जब उसकी साधक जब नियमित रूप से इसका अभ्यास करेगा, वो तभी अपना संपूर्ण शरीर पर प्रभुत्व हासिल करेगा। जब वो जैसा चाहेगा वैसा उस शरीर को कार्य करा सकता है। कोई भी शरीर और मन उसके खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। अपने चित्त और भाव को भी अपने नियंत्रण में रखते हुए वो आगे बढ़ सकता है। कोई भय से मुक्त हो सकता है। मन में कोई ऐसा विशेष कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता है, और कोई प्रकार की चिंता तथा नहीं होता है। स्वस्थ शरीर हो जाता है। शरीर की सारी समस्या स्टेप बाय स्टेप हलो हलो सब चीज़ें मिटता चला जाता है। फिर एक असीम आनंद की अनुभूति उन्हें मिलता है। आनंद ही आनंद। परमानंद की स्थिति प्राप्त करनी है तो इस साधना मार्ग पर आपको पथ पर चलना पड़ेगा। अगर ये सही मात्रा में आप सही तरीके से आप करोगे, सही तरीके से अपना शरीर को अपडेट रखोगे, तो ही इस चीज़ें आपको हासिल होंगी। जब इस चीज़ करने लगोगे सही तरीके से, प्रकृति आपको चलाएगी। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय समय पर आपको हर चीज़ें उपलब्ध होते रहेंगे। ये उसी पर लागू होता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, जिस गुरु तत्व को अपने आप को
समर्पण जिसने किया है उसे ही इस हर सुविधा का जो भागी बनता है, उसी के भाग में ही ये हर चीज़ें होती है। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए और समर्पण बढ़ाना भी चाहिए। संपूर्ण गुरु प्रति समर्पण रहते हुए आप अगर कार्य करोगे तो आपको हर तरीके से प्रकृति हो या ईश्वर का परम तत्व आपको मार्गदर्शन समय समय पर करता रहता है। समर्पण अगर है तो होगा, संपूर्ण विश्वास अगर है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। विशेष प्रकार का 6 चक्र का जो भेदन है ना, ये सही तरीके से होनी चाहिए। आप अगर मूलाधार जाग जाता है या मणिपुर तक आपका ऊर्जा जब गति करती है, मूलाधार से अगर मणिपुर में थोड़ा सा अटकाव हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हमारे जो कुछ गलत आचरण के वजह से या कुछ गलत कर्मों के वजह से जल्दी ये कुंडलिनी हर किसी को जागरूक नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत करना या साधना मार्ग पथ पर आगे चलने के लिए कोई भी हम सोच और समझ के इसे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जो भी व्यक्ति इस चीज़ को करने का प्रयास करेगा या करता भी है, उसे कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही उस व्यक्ति को कुंडलिनी का बारे में पता चलता है और आचरण करना लगता है और इसका लाभ ले सकता है। हर किसी का ये काम नहीं होता है। आध्यात्मिक करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए ये एक जन्म का ये भाग्य की बात नहीं है, ये कई जन्मों का पुण्य कर्म का आधार पर ही आपको इस चीज़ें समझेंगे और इस पथ पर आप आगे बढ़ेंगे। पर ये वीडियो भी अगर जिसको भी देखने को मिल रहा है, जिसको समझने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी या इस जन्म में हो या किसी न किसी जन्म में है, आपका कनेक्टिविटी आध्यात्मिकता के रिलेटेड है। इसलिए उसके या आपका सत्कर्म के आधार पर ये चीज़ें आप तक पहुंचती है, इसका माहिती आपको मिलती है, इसका जानकारी आपको मिलती है। नहीं तो ऐसा तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबको ये चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग वीडियो भी डालते हैं ना बहुत सारे। ऐसा मैंने साधना मार्ग पर चलने के लिए, साधना पथ की हमने अलग अलग प्रक्रिया के मैंने बहुत सारी वीडियो अभी तक डाला हूँ, सत्संग वीडियो भी डाला हूँ, लेकिन इस वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचती है। कारण यही होता है, जिसके भाग्य में है उसे तो ये चीज़ें मिलेगी, इस चीज़ की समझ उन्हें मिलेगी। तो और भी किसी का भी अगर इसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट द्वारा कमेंट करके बोल सकते हैं। कमेंट करके आपका कोई भी प्रश्न है, आप प्रश्न भी वहाँ पर लिख के हमें भेज सकते हैं। इसे कहीं ना कहीं हमें ही कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। जैसा कि कुंडलिनी के बारे में अगर बोला जाए तो पूरा एक दिन भर बोले तो भी कम नहीं है, इतना इसका अलग अलग जो प्रक्रिया होती है। जब मूलाधार जगती है तो विशिष्ट प्रकार के, मैंने बोला कि अपना व्यक्ति में आचरण विचार में फ़र्क हो जाता है। जैसे कि अगर मूलाधार में अगर कोई शक्ति जागती है तो थोड़ा सा हमारा जो भी आस्तिक जो अड़चनी है, जो भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सुधार हो जाता है। और इंसान के स्वभाव में थोड़ा सा काम उत्तेजन भी इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रक्रिया होती रहती है। तब ऊर्जा जब मूलाधार से जब स्वादिष्ठान में जब गति करती है, कम से कम एक चक्र से अगर पास करते हुए अगर गति करने के लिए इसे कालखंड की अवधि होती है, कम से कम 3 महीना लगता है। सही तरह से कैसे हम गुरु के आदेश पर, गुरु के अपना बताने से या गुरु के आज्ञा पालन करते हुए, गुरु के निरीक्षण में आप अगर अभ्यास सही तरीके से अभ्यास करोगे, 3 से 4 महीना लगता है एक चक्र को गति करने में। क्योंकि आध्यात्मिकता में ये बहुत ही अति स्पीड और वेग मार्ग बताया गया है। क्रिया योग को और कुंडलिनी शक्ति जागरण इस प्रक्रिया को हवाई मार्ग बताया जाता है। पाश्चात्य आध्यात्मिकता में अलग अलग जो मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई अलग अलग जो प्रक्रिया जो भी मार्ग है, उसी मार्ग में ये सबसे तेज मार्ग बोला गया है। क्योंकि बहुत ही तेज समय में, ये कम समय में भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। उसी का नाम है क्रिया योग, उसी का नाम है कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। कुंडलिनी तो वैसा तो देखा जाए वो जागा
होता है, मगर हम लोग उसमें से कुछ प्रक्रिया करके उसे संपूर्ण तरीके से, जब अधोमुखी बहने वाला नदी को जब हम ऊपर बहने के लिए, जब ऊर्ध्वगामी बहने के लिए जब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तब हमारी चेतना शुद्ध होती है। तब हम लोग आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। कुंडलिनी शक्ति का, उसके शक्ति के बिना तो कोई किसी का दिनचर्या चल ही नहीं पाएगा। अगर हम लोग सोचते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो काम करते हैं, तभी हम काम कर पाएंगे। उसी शक्ति से हम, हमारा शरीर जो चल रहा है, उसी शक्ति के कारण ही हम लोग सही तरीके से सोच सकते हैं। हंसना, रोना, जो भी कार्य करना, ये सब चीज़ें होती है उसी कुंडलिनी शक्ति द्वारा ही होता है, मगर हम लोग उस परिपूर्ण शक्ति को यूज़ कर नहीं पाते। हम लोग उसमें से कुछ परसेंटेज ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके आधार पर हम लोग शरीर में जितना ताकत है उतना ही हम लोग कार्य करते हुए, उसका लाभ लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। इसलिए सुख और दुख की हम लोग अनुभूति करते हैं। जब हम लोग उस कुंडलिनी शक्ति को हमारे साथ लेते हुए उस ईश्वरीय परम तत्व की कृपा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपना आने वाला दिन के एकदम ऐसा बढ़िया अच्छा तरीके से आप ज़िंदगी जी सकते हैं, निडर होके और निर्विचार की अवस्था प्राप्त करके, असीम आनंद की अवस्था प्राप्त करके, हर चीज़ की संपन्न होते हुए आप अपना दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी समस्या यही हो रही है ना, हम लोग क्या करते हैं, कुंडलिनी की शक्ति को हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए हम लोग खाना जो खाते हैं, जब खाना खाएंगे उस अन्न को पचन होगा, सही तरीके से पचन होगा, तभी वो शरीर को लगेगा। उसी अन्न का रस बन के, रस से जो खून बनती है और मांसपेशी को जो पुष्टि करती है, शरीर को पुष्टि करती है। सही है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसा उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब अन्न खाते हैं, उससे जब ऊर्जा क्रिएट होता है, हम लोग उसे वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अधोन्मुखी जो बह रही है उसी चीज़ को तो बंद करना है। जब अधोन्मुखी बहने वाली नदी को जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं चढ़ेगी। जब नीचे की नल बंद करके अगर पानी चढ़ाया जाए तो ऊपर की टंकी भरती है। हमारी मूलाधार में सुप्त अवस्था में पड़ा वो उस कुंडलिनी शक्ति को, अधोन्मुखी जो बहने वाला नदी को बंद करके उस ऊर्जा को हमें ऊपर उठाना है, जो षडचक्र भेदन करना है। जब मूलाधार में जब शक्ति अलर्ट होती है, पहला चक्र है ना, मूलाधार में जब शक्ति अलर्ट होती है, उस ऊर्जा को हमें मूलाधार से स्वादिष्ठान और मणिपुर में होते हुए षडचक्र भेदन करते हुए आज्ञा चक्र पर स्थिर करना होता है। मूलाधार जब जागती है तो काम शक्ति जागृत होती है। काम शक्ति जब प्रेम शक्ति में जब परिवर्तित होता है, तभी आपके आगे ऊर्ध्वगामी गमन जब हो रहा है, ऐसा कुछ समझ में आएगा। इसी के नाम है कुंडलिनी जागरण। षडचक्र भेदन करते हुए उस शक्ति को हम लोग त्रिकूट में जब स्थिर होगी, कुंडलिनी शक्ति, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना और तीनों एक स्थान पर जब मिलती है, तब हमारी आज्ञा चक्र एक्टिव होके आपको वो हर चीज़ें प्रदान करती है, हर सिद्धियाँ आपको प्रदान करती है। जैसे जैसा शक्ति जब ऊर्ध्व में बढ़ेगी, जैसा जैसा एक एक चक्र जब पास होती है, तभी एक एक चक्र का एक महत्व आपको समझ आएगा और एक एक विशिष्ट प्रकार की अलग अलग सिद्धियाँ आपको मिलती रहेगी। बाकी जो सातवां चक्र जो है वो तो आध्यात्मिक चक्र है, उसे तो उसी चक्र, उसी ब्रह्मरंध्र द्वारा ही वो आत्मा आवागमन करती है। मेन जो हमें जो भेदन चक्र जो भेदन जो होता है, वही तो मेन जो